धर्मांतरण को लेकर देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें कानून बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं इसी दिशा में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी कदम बढ़ाया है। नया धर्मांतरण कानून के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विधानसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। करणवीर जी, भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक में एक ऐसा कानून, कई राज्यों की सरकारें जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां की सरकारों ने यह कानून बनाया है। हालांकि राजस्थान में भी इस कानून को पहले बनाया गया था लेकिन केंद्र में अटका रहा। अभी फिलहाल नया कानून पास कर दिया गया है। इस कानून को लेकर के क्या कहेंगे, आपकी क्या राय? आशीष जी, कैबिनेट में जिस तरह की चर्चा इस कानून को लेके हुई है, तो राजस्थान की जनता तो जानना तो ये चाह रही थी कि इसकी आवश्यकता क्या है। राजस्थान में वर्तमान में बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब चीज़ों पर बात न करते भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान के सामाजिक सौहार्द को खराब करने वाले विषयों को तुल दे रही है। कुल मिलाकर राजस्थान की जनता का ध्यान भटकाना चाहती है ताकि राजस्थान की जनता इनसे सवाल न करे। शिक्षा पर, रोजगार पर, बिजली पर, पानी पर, जो जरूरी जनता के मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी बात न करते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के सामाजिक सौहार्द को खराब करने वाले विषयों को तुल दे रही है, लगातार उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, कभी तो ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे राजस्थान, हिंदुस्तान की जनता की जो जेब कट रही है उसकी बात कौन करेगा। आप लगातार सामाजिक सौहार्द को खराब करने वाले विषय को तुल दे रहे हैं, लगातार इस तरह के ऊटपटांग चीजें लेके आ रहे हैं, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट के फैसले हो। ये लगातार राजस्थान की सामाजिक व्यवस्थाओं को, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कुशासन का और एक कुरीति अपनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कैसे भी करके राजस्थान का जो सामाजिक ताना बाना है उसको नष्ट किया जाए। राजस्थान की जनता को आवश्यकता है सस्ती बिजली, रोजगार, स्वास्थ्य। आप देखिए, लगातार आज आपने पढ़ा भी होगा कि जिस आईपीडीए टावर को राजस्थान की सरकार ने ये कह के बनाया था कि आने वाले समय में ये राजस्थान की जनता के लिए हितकारी होगा, लाभकारी होगा, भारतीय जनता पार्टी उसे पीपीटी मोड पर प्राइवेट पार्टनर्स के साथ उसको साझा करना चाहती है। तो राजस्थान की जनता को कम से कम उसके स्वास्थ्य का, शिक्षा का ये अधिकार दिया जाए। आपको जनमत भी इसी कारण मिला था कि आपको राजस्थान की जनता को सुविधाएं देनी है, ना कि उनको धार्मिक आधार पर बांटना है और काटना है। ठीक है, धर्मांतरण कानून अगर सरकार लेकर के आती है, क्या आपत्ति है? क्या इससे सामाजिक तानाबाना को नुकसान किस प्रकार से पहुंच सकता है? क्या बेस है आशीष जी इसका? ये मैं कह तो रहा हूं, ये ध्यान भटकाने का मुद्दा है। आप देखिए, हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 के अंदर ये अधिकार दिया गया है कि आपका जो अंतःकरण है कि स्वतंत्रता और जो धर्म को मानने की स्वतंत्रता है उसके ऊपर उनको ये राइट मिला हुआ है। अगर आपके साथ कोई इस तरह की जोर जबरदस्ती कर रहा है तो आपको उसका अधिकार दिया हुआ है, आप कार्रवाई कर सकते हैं और इस तरह की कार्रवाई हुई भी है। पर आप मुझे बताइए, इस तरह का कोई विषय हो, इस तरह कुछ किसी की कोई मांग हो कि इस तरह का कानून लाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी और संघी जिस तरह का ये नागपुर से इनकी जो पर्ची आई है उसको ये लगातार पढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, वो काटने बांटने की बात करते हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम का गणित छेड़ दिया है। राजस्थान के अंदर आवश्यकता है राजस्थान के हितों को, किसानों को कैसे उन्नत बनाया जाए, राजस्थान की जो बेरोजगार जनता है उसको रोजगार कैसे दिया जाए, राजस्थान की महिलाओं को न्याय के दायरे कैसे दिया जाए। महंगाई पर ये मैं नहीं बोलेंगे महंगाई का, बिजली पर बिजली की बात नहीं करेंगे, किसानों की आमदनी पर ये कोई बात नहीं करेंगे। लगातार राजस्थान की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के उठपटांग मुद्दे ये बार बार मैदान में लाते हैं, चाहे चुनाव की बात हो या चुनाव के बाद की बात हो। कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, कैबिनेट की मीटिंग में एसआई भर्ती पे आप फैसला देते ना, लगातार राजस्थान का युवा पूछ रहा है कि वो एसआई के अंदर उसकी भर्ती जारी रहेगी कि नहीं रहेगी। राजस्थान के महिलाएं पूछ रही है, एक जुमला छोड़ दिया, महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे शिक्षक भर्ती में। अरे आप ये तो बताइए उसका स्ट्रक्चर क्या है? आप कोई प्लानिंग करके लाए हो क्या? ये केवल और केवल डिबेट करने का विषय बना दिया इन्होंने राजस्थान के अंदर हिंदू मुस्लिम करवा। चलिए जयपाल जी, आपकी सरकार मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है, जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है, सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का, नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, जिस प्रकार से करणवीर जी ने इस प्रकार का आरोप लगाया है। देखिए करणवीर जी, बटोगे तो कटोगे या इस बिल के बारे में या तो पढ़ा नहीं है इन्होंने कि बिल में क्या लिखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25-26 में जो हमारे को राइट मिला है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसको या तो पढ़ा नहीं है इन्होंने।
अब मैं बिल के परिप्रेक्ष्य में आता हूं कि यह बिल क्यों जरूरी है और किस लिए आया है। जो जनमानस की जो मांग है उसकी मांग के अनुरूप ही यह बिल लाया गया है और केवल राजस्थान में नहीं, देश के कई प्रदेशों में यह बिल पहले से काम कर रहा है। इनकी सरकार, हिमाचल सरकार भी यह बिल लेके आई है, हमारी सरकार भी पहले लेके आई है, लेकिन उस समय कांग्रेस शासित शासन होने के कारण उस बिल को राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया। अब बिल आया क्या है, करमवीर जी ने तो पढ़ा नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25-26 को कहां वायोलेट करता है। ठीक है, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। मैं बताता हूं, प्रस्तावित विधेयक में किसी भी व्यक्ति संस्था द्वारा भ्रामक जानकारी, धोखाधड़ी, बल प्रयोग अथवा अनुचित प्रभाव के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया जाना प्रतिबंध होगा। अब बताइए इसमें 25 और 26 आर्टिकल कहां वायोलेट हो रहा है। इसमें बात यह है कि जो संस्थाएं, जो प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश की बात कर रहा हूं, जो लोग और प्रदेश में बहुत सारी संस्थाएं बल के द्वारा, छल के द्वारा, लोभ के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो किसी संस्था, जो विशेष रूप से हम कहें कि जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर कई इस प्रकार की चीजें हमारे सामने आई है, जनमानस के सामने आई है। आप देखिए ना, केरला फिल्म रिलीज हुई है, अभी साबरमती फिल्म है, जो पहले चीजें हमारे ध्यान में नहीं है, आज वो चीजें प्रकाश में आ गई है और बड़े स्तर पर, बड़े स्केल पर धर्म कन्वर्जन, रिलीजन कन्वर्जन का काम बहुत सारी संस्थाएं कर रहे हैं। संविधान से चलेगा, फिल्मों से नहीं। बॉलीवुड देश नहीं चलाएगा। आप बताइए, संविधान चलाएगा देश को। आर्टिकल 25 से 20 क्या है और आर्टिकल 25 से 20 में क्या संविधान चलाएगा, किस बात को कहा गया है, केरला स्टोरी और साबरमती की जो भी कोई इंसान देश अपने मत से चलेगा। किसी भी मत को यदि वो करना चाहते हैं तो कलेक्टर को अपना रिक्वेस्ट दे, अपना निवेदन दे, प्रार्थना पत्र दे, ये किसी भी मत को मानने वाला हो। कहां वायोलेट हो रहा है? इसमें जो लिखा गया है उसको पढ़ा ही नहीं आपने। कोई धोखाधड़ी के माध्यम से, लोभ के द्वारा, प्रलोभन, अनुचित तरीकों से, बल प्रयोग द्वारा यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है या अपनी पहचान छुपाकर कोई शादी करता है तो उस शादी को भी इस बिल के माध्यम से उसको अयोग्य घोषित करने का अधिकार ये बिल देता है। अब करमवीर जी इस बात को जब सुन लीजिए आप पूरा, जब आपने बात छेड़ी तो सुन लीजिए आप। जब ये वो देश है जहां से 4 धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ है, 4 धर्मों का, जिसमें सनातन, हिंदू सनातन है, बौद्ध है, जैनिज्म है और सिखिज्म है, यहां पर हुआ है। आज आप देख लीजिए बांग्लादेश के हालात, आप क्यों नहीं बोलते उसके ऊपर? आप जाइए ना साहब, बांग्लादेश हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम पे ले जाते हैं आप इस बिल को पढ़ना ही नहीं चाहते। बार बार बांग्लादेश की बात करते हैं। मुझे तो बताइए रोका किसने है? बांग्लादेश जाइए, सरकार वहां कार्रवाई करे। नरेंद्र मोदी जी जब शेख हसीना को, तो शेख हसीना का सुन तो लीजिए महाराज, शेख हसीना का जब आप आवभगत कर सकते हो तो वहां हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। आप केवल चर्चा और डिबेट कर सकते हैं, वोट की खेती कर सकते हैं हिंदुओं के नाम पर। अगर आप हिंदू बचाने की बात कर रहे हैं तो आप जाइए बांग्लादेश के अंदर, हिंदू जहां पर मेजोरिटी में सब धर्म अपनी उपासना जो पद्धति वो चाहिए, जीना चाहिए, स्वतंत्र है। लेकिन आपको केवल इसमें हिंदू मुस्लिम खोजना है, आपको इसमें केवल हिंदू मुस्लिम, आपका एंगल तुष्टीकरण का है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, आपको इसमें एंगल खोजना है। बटोगे तो कटो में भी आप वहीं ले आके जाएंगे। बड़े वादे, बड़े जुमले, आप कहिए ना, आप जाइए। भारतीय जनता पार्टी किसने रोका है? आर्टिकल 25-26 कहां वायोलेशन? आप बताइए, जवाब दीजिए आप। पार्टियों किसने रोका? किसने कोई भी इस देश के अंदर अपना मत, अपनी उपासना पद्धति वो अपनाए, ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे की बातों को ओवरलैप करेंगे। राजनीति मत कीजिए। करमवीर जी, जयपाल जी, पॉलिटिक्स आप बात कीजिए, अपीसमेंट की करमवीर पॉलिटिक्स, जी, हिंदुओं को न्याय दिलाइए ना बांग्लादेश। आपके तुष्टीकरण की राजनीति से। करमवीर जी, जयपाल जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। एक दूसरे की बातों को अगर ओवरलैप करेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। आप दोनों एक एक करके अपनी अपनी बात रखें। करमवीर जी, ठीक है, आप जो पूछना है वो पूछिए, आपको जो पूछना पूछिए, फिर इनकी बात में बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। सवाल, बांग्लादेश के अंदर अगर आज केंद्र में बैठी सरकार कोई एक्शन लेती है तो लीजिए ना। वो जमाना था जब इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश में उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, उसी समय तो हिंदुओं का संरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? अब आप जाइए वहां पर एक्शन लीजिए। शेख हसीना को आप यहाँ नाश्ता पानी करा सकते हैं तो हिंदुओं को भी लाइए, हिंदुओं को भी लाइए। आप यही कर रहे हैं, हिंदुओं को भी लाइए। करने वाले यही है। अरे सीए कहां से आ गया? मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। बांग्लादेश से हिंदू जैन सिख हिंदुस्तान में आए उनको नागरिकता देंगे, उसका विरोध आप कर रहे हैं। आपको कहा कि उसका विरोध आप कर रहे हैं। बताइए, आप सीए के समर्थन में है कि विरोध किया आपने 1 साल तक सीए कानून का विरोध किया। जो भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो भी हिंदू
वहां जो प्रताड़ित है हिंदू, जैन और सिख हिंदुस्तान में आएगा, उनकी नागरिकता हम देंगे। हम बिल लेके आए, आपने विरोध किया, कांग्रेस सड़कों पे आंदोलन किया, ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक भारतीय जनता पार्टी का तमाशा बना के रख दिया है। कीजिए। इन्होंने एक तमाशा बनाकर रख दिया है। जैसे ही मैंने कहा आप सीए विरोधी थे कि नहीं, मैं तो आपसे एक सवाल हम उन्हीं को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सुन तो जो भी प्रताड़ित हिंदू हैं, जो बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान में उनको नागरिकता देने के लिए हम कृत संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सीए लेके आई, तो आपसे इतना कहा, आपने हमेशा विरोध किया। आप बांग्लादेश में जाइए, आप बांग्लादेश में जाइए, हिंदुओं को बचाइए, आप चले गए सीए पे। मैं कह रहा हूं उन्हीं को बचाने के लिए, सुन तो लीजिए, उन्हीं हिंदुओं को बचाने के लिए, जैनों को बचाने के लिए, सिखों को बचाने के लिए सीए लेके आए। राजस्थान में आपने ऐसे कोई मामले पकड़े क्या? राजस्थान के राजस्थान में इसीलिए बिल लेके आए, बिल लिया है, बिल लिया है आप। हाँ सुनिए, सुन तो लीजिए, आगे सुनिए। मेरा एक सवाल है, आप तो ये बता दीजिए बिल में आप पता कैसे करोगे कि जबरदस्ती करवाया कि नहीं करवाया? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, क्या मापदंड तय किए भाई कि ये जबरदस्ती हुआ है कि नहीं हुआ है? वो बिल पढ़िए, मैं यही कह रहा हूं कि आप बता दीजिए ना, कानून को मानते भी नहीं आप देश की न्यायपालिका को, जुडिशरी को मानते भी नहीं है। आपसे नहीं करेंगे ना, आपने पढ़ा है ना बिल? जुडिशरी कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस ने तो नहीं पढ़ा, आपने तो पढ़ा है ना बिल? कैसे तय करोगे? एक मिनट, ठीक है, ठीक है, मेरा एक सवाल है, हिंदुस्तान की पूरा बिल पढ़िए। जयपाल जी, मेरा एक सवाल है करणवीर जी से। करणवीर जी, चोरी का कानून बना है, इसने चोरी की एक्स पर्सन ने, वो कैसे तय करेंगे? क्या चोरी का कानून नहीं बनाना चाहिए? उसकी जांच होती है ना, तो इसमें भी जांच हो जाएगी, क्या आपत्ति है? सर बता तो रहा हूं, वहां साक्ष्य मिलते हैं, उसकी तहकीकात होती है, उसके अंदर उसमें भी साक्ष्य मिल सकते हैं, उसमें भी जांच हो सकती है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ऐसा कोई इनके बीच, इनके संज्ञान में ऐसा कोई ऐसी हुई है जिसमें नाम छुपाकर शादियां की है, हजारों शादियां हुई है, पब्लिक डोमेन में है। आप क्यों नहीं मानते इस बात को? आप केवल केवल अपील पॉलिटिक्स के लिए, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए आप केवल मानेंगे नहीं। इसमें आप और है, देश में कानून है, संविधान है। मैं कह रहा हूं जोर जोर से बोलने से चलेगा, मैं तो आप ये पूछ रहा हूं, जरूरत किस बात की? क्यों नहीं जरूरत है? बिजली क्यों नहीं जरूरत है? जहां हिंदू बहुसंख्य की मेजोरिटी में है, वहां पे सब धर्म फल फूल रहे हैं, लेकिन जहां हिंदू कम हुआ है, इतिहास देख लीजिए आप, अफगानिस्तान देख लिए, पाकिस्तान देख लिए, बांग्लादेश देख लिए, जहां हिंदू कम हुआ है वहां पे दूसरे धर्मों की जगह नहीं, ये देश है। सनातनी धर्म कहीं कम नहीं हुआ है, ये कम नहीं हुआ है। कैसे कम नहीं हुआ? अफगानिस्तान से शुरू करके बताऊं आपको। चलिए चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे, चर्चा का दौर लगातार हो रही थी। करणवीर जी, आपके लगातार संशय थे कि धर्मांतरण कानून लागू कैसे होगा, इसकी जांच कैसे होगी, कैसे पता लगेगा कि यह जबरन करवाया गया है कि नहीं करवाया गया है? जयपाल जी, जो शंकाएं हैं विपक्ष की, वो सत्ता पक्ष को उन शंकाओं का निदान करना आवश्यक है। देखिए, पहली बात तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये कोई पहला बिल नहीं है, इस प्रकार से पहले भी बिल आए हैं, कई प्रदेशों में ये बिल काम इन्फोर्स हो रहे हैं, और राजस्थान में भी पहले बिल लाया गया है। बिल किन परिस्थितियों में, लोग ये कांग्रेस वाले हमेशा कहते हैं कि साहब ये चुनाव है इसलिए ले आए, अभी कोई चुनाव नहीं है, बाई इलेक्शन हो गया, सब हो गया, लेकिन हमारा ये जनता के साथ कमिटमेंट है कि इस प्रकार की पिछले कई सालों से इस प्रकार की कंप्लेंट शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ संस्थाएं धर्म परिवर्तन करवा रही है, और इस पे व्यापक दृष्टिकोण के नाते इसको एक विस्तार देकर एक बिल जो आम जनमानस की भावना के अनुरूप, अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, सदन के फ्लोर पर रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी, और चर्चा होने के बाद में मैं कह रहा हूं एक शानदार बिल है जो आज के इस दौर में राजस्थान प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और इस बिल के माध्यम से एक सख्त सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें विशेष रूप से SC ST और उनके साथ में किए गए धर्म परिवर्तन और बहलावा, छलावा, लोभ, प्रलोभन या अनुचित कृत्यों के माध्यम से यदि किसी ने भी धर्म परिवर्तन किया तो राजस्थान सरकार कटिबद्ध है इस बिल के माध्यम से सख्त सजा का प्रावधान इस बिल में किया है, और यह बिल निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। करणवीर जी, मील का पत्थर साबित होगा, ये राजस्थान की जनता की मांग पर भजनलाल सरकार लेकर के आ रही है, फिर आपत्ति क्या है? मैं तो बार बार पूछ रहा हूं कि इस बिल के क्या फायदे हैं, आप बताते तो चलिए। किसने मांगा है बिल? राजस्थान की जनता और यहाँ के बिजली कर्मचारी तो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के 7 करोड़ लोगों ने तो लीजिए, ओपीएस की मांग कर रहे हैं। राजस्थान की जनता लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतों को हरियाणा दिल्ली के बराबर करने की मांग कर रही है। राजस्थान की जनता किसान की आय दुगनी करने की मांग कर रही है। राजस्थान की जनता सस्ती बिजली की बात कर रही है। राजस्थान की जनता को राइट टू हेल्थ चाहिए, राइट टू वर्क चाहिए, राइट टू
एजुकेशन चाहिए, इन कानूनों पे आप बात कीजिए ना। आप बताइए ना राजस्थान की जनता को कि आप कब आने वाले समय में यहाँ पे रोजगार, चाहे जो 4 लाख रोजगार के आपने वादे किए थे, साल भर होने के अंदर आपके मात्र 10 या 20 दिन कम पड़े, कहाँ है वो 1 लाख रोजगार? आप बताते चलिए। लगातार आपने देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात, धोखा किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये केवल ध्यान भटकाएंगे। जिस तरह जैसे ही मैंने इनसे पूछा, आप बताइए आपको किसने रोका है बांग्लादेश जाने से? आप हिंदुओं की रक्षा कीजिए, बयानबाजी करिए, राजनीति करिए, पर उसके लिए काम क्या कर रहे हैं ये भी बताइए। आप लगातार हर मोर्चे के ऊपर फेल है, चाहे बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, महिला, बेरोजगार, युवाओं को के साथ कुठाराघात। कल आपने देखा नहीं, यहाँ की महिलाएं लगातार चूड़ियां तोड़कर इनको ये परीक्षा केंद्र के अंदर भेज रहे हैं, उसके ऊपर ये क्यों नहीं बोलेंगे? पर इनको लगातार राजस्थान के अंदर, आपकी सरकार में भी हुआ था, आपकी सरकार हमारी सरकार में तो आशीष जी, मैं सच बता रहा हूँ आपको, थोड़ा शांत, अरे सुन तो लीजिए महाराज, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा उत्तेजित मत होइए। राजस्थान की जनता में जब भी ये नियम बनाए गए थे, तहकीकात के ऊपर या किसी कारणवश स्वेटर भी अगर किसी छात्रा का खुलवा लेते थे तो ये इतना विलाप करते थे कि पूछो मत। मंगलसूत्र की बात कर रहे, चूड़ी तोड़, हिंदू सनातन परंपरा हिंदुओं की बात कर रहे ना, चूड़ी तोड़ने का, देखिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ। करणवीर जी, ठीक है, करणवीर जी, प्रधानमंत्री मंगलसूत्र बेचने की बात, करणवीर जी, तोड़ा वो नहीं दिखा, करणवीर जी, लगातार करणवीर जी, जब की बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, आप राइट टू मुद्दों को चुनावी मुद्दे मत बनाइए, मुद्दों को चुनावी मुद्दे मत बनवाइए। चूड़ी तुड़वाई है, क्या करवाया, उसको उस चीज से मत जोड़िए। जब प्रवेश पत्र पे जो चीजें लिखी हुई है, आपको मोबाइल बैन है तो आप मोबाइल लेके जाएंगे तो रोकना ही पड़ेगा। इसमें कौन सी नई बात है? ये आपकी सरकार होगी तो आपको भी करना पड़ेगा, ये आपकी सरकार होगी, आपको भी करना पड़ेगा नकल रोकने के लिए। जिसने कलेवा को लेकर खिलाफ किया, देखिए आज अपन धर्मांतरण की बात करें, चूड़ी तोड़ना नहीं दिख रहा है, ठीक है, धर्मांतरण की बात करें। देखिए अभी चर्चा का समय सीमित है, सीमित समय में धर्मांतरण कानून को लेकर आप अपनी बात को सेंट्रलाइज रखिए। जयपाल जी। जी निश्चित रूप से मैं फिर कह रहा हूं कि ये मुद्दों पे बात कर रहे हैं, मुद्दों पे भी हम देख लिए, ARCP इनका किया हुआ, अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ये कह रहे थे कि कब उद्घाटन होगा, उद्घाटन हो रहा है साहब 16-17 तारीख को यहाँ जयपुर में आने माने प्रधानमंत्री जी। समाचार पत्रों में पहले MOU प्रकाशित कीजिए, राजस्थान को, जनता को जानने दीजिए। आपके कारनामे 2017 में ड्राफ्ट बना के रख दिया, आपके कारनामे पड़े हैं ना, जनता के सामने है। पानी के बारे में आपने राजनीति की, वो सामने है, बेरोजगारी की राजनीति सामने है। हम राजीव राजस्थान पर बड़ा सवाल इनका ये था, बड़ा सवाल ये था, धर्मांतरण कानून में आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जबरदस्ती जबरन धर्मांतरण कराया गया कि नहीं कराया गया, ये कैसे? ये जो व्यापक, मैंने जैसा पहले कहा कि व्यापक दृष्टिकोण के नाते जिस प्रकार की पिछले सालों में शिकायतें प्रदेश में मिल रही है, कुछ संस्थाएं इस प्रकार के रिलीजन कन्वर्जन में शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से वो लोग रिलीजन कन्वर्जन करवाते हैं, और कुछ लोग हैं जो विवाह करवाते हैं, जो नाम छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर, और विभिन्न रूप से उस प्रकार की जिनको ड्राफ्ट जो बिल बना है, जो कन्वर्जन बिल 2024, उसमें व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार के लालच, लोभ, प्रलोभन, और विशेष रूप से जो SC/ST में, चाहे वो एजुकेशन के नाम से किया जा रहा है, चाहे वो चिकित्सा के नाम से किया जा रहा है, अब ये कह रहे हैं कि इसको प्रमाणित कैसे करेंगे? आर्टिकल 25-26 में भी है गुरुजी। अरे साहब 25-26 में आपको स्वतंत्रता मिलती है अपने रिलीजन को, अपने मत को मानने की है, किसी को धर्म परिवर्तन करना है, दबाव, प्रलोभन, लाभ, अनुचित, इसमें साफ लिखा हुआ, पढ़ना क्यों नहीं चाहते कांग्रेस वाले? इसमें 60 दिन का समय मांगा है आपने, 60 दिन का समय कलेक्टर को पहले सूचना देने के, 60 दिन का समय क्यों? इसमें यही तो हम कह रहे हैं, 60 दिन का समय क्यों मांगा गया? क्या जांच कराएंगे? भी अपने इस देश में ये बैठे कांग्रेस पार्टी 42वें संशोधन के माध्यम से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इन्होंने जोड़ा, आपातकाल के दौरान जोड़ा, तो 60 दिन का समय कोई भी इस देश में, भारत में रहने वाला अपनी स्व इच्छा से, बिना किसी लाभ के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी प्रलोभन के, वो कलेक्टर में रिक्वेस्ट देके अपना मत, जो जिसमें विश्वास रखता है वो अपना अपनाए। लेकिन यहां जो क्लोज डाले गए उनको भी तो पढ़िए आप, कि किसी प्रकार का लाभ जो आप दे रहे हैं आज के समय में, कि शिक्षा के नाम से, चिकित्सा के नाम से गरीब लोगों को बरगलाकर, फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। बहुत सारी संस्थाएं इसमें शामिल है, उन संस्थाओं के खिलाफ भी इस कानून में सख्त प्रावधान रखे गए और उनको सख्त कड़ी से कड़ी सजा देने तो क्या 60 दिन में जांच करवाई जाएगी, क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा 60 दिन में? 60 दिन का समय मांगा गया कलेक्टर के पास। कोई भी व्यक्ति अपने मत के अनुसार जिस मत में विश्वास रखता हो, कलेक्टर को रिक्वेस्ट देके, कलेक्टर अपने लेवल पे उसकी जांच करे, इसके माध्यम से कलेक्टर अपने व्यवस्था के माध्यम से
वो जाके जो भी उनके पास जो प्रभाव है, जो कानून है, वो उसके माध्यम से जांच करे कि किसी प्रकार का लोभ, लालच, प्रभाव या अनुचित बल प्रयोग के माध्यम से धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस बात की जांच कलेक्टर डीएम करणवीर जी, आशीष जी, केवल और केवल मैंने पहले भी कहा था, ये ध्यान भटकाने का मामला है। आप आने वाले समय देख लीजिएगा, जब भी ये बिल अगर ये विधानसभा में लेके आएंगे, इनके पास बताने के लिए, सुनने के लिए, कहने के लिए कोई प्रावधान नहीं विधानसभा में आएगा, कोई भी कुछ नहीं होगा, लागू भी होगा। केवल और केवल ये जिस भारतीय तरीके जनता से पार्टी का कमिटमेंट है, जिस तरीके से इन्होंने सदन की फ्लोर पे आएगा, विधानसभा में जयपाल जी सुन लीजिए, जयपाल जी सुन लीजिए। पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा था कि महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। बिल्कुल, दोबारा आए क्या ये? दोबारा कुछ लेके आएंगे? उसके आरक्षण के लिए एक साल होने को आ गई, आप लगातार सरकार में बैठे हो। केवल और केवल सरकार चुनाव में उनमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरह एक परिवार की पार्टी ध्यान नहीं है, भटकाना चाहते हैं एक परिवार की, राजस्थान की जनता एक परिवार की पार्टी नहीं है जिसमें माँ, बेटे, जीजाजी, बहन सवाल न कर ले। कांग्रेस पार्टी की तरह चाहते भारतीय जनता हैं पार्टी कि नहीं देश की है। प्रदेश की अपने जनता को, जनमानस को राजस्थान की 7 जातिगत करोड़ आधार जो जनादेश पर दिया है उसको मजबूती के साथ में उसको बिगाड़ने का कुकृत्य लगातार आज करने का प्रयास राजस्थान कर के माध्यम से 25 लाख करोड़ के एमओयू जो कांग्रेस नहीं देखना चाहती है, आपके कारनामे प्रदेश ने 5 साल में आप देखे। छापिए ना, 25 आप लाख मना करोड़ कौन के कर रहे एमओयू किया हैं? है। आप छापिए, 9-10 अखबार में छापिए, बताइए साक्षी रहेगा कहाँ इस बात का प्रदेश। कहाँ कितने रोजगार आप चलिए, रोजगार की बातें कर लेंगे। 1 लाख दे चुके हैं, हमारा 5 साल कहाँ में दे 4 लाख चुके हैं? ठीक है। जानना चाहता है और राजस्थान। राइजिंग राजस्थान केवल में टीवी के दर्शक भी राइजिंग जानना चाहते हैं, राइजिंग एक लाख रोजगार राजस्थान ये कहाँ दे है? चुके हैं। आप मुझे लिस्ट बताइए। ठीक है, आज का एजेंडा धर्मांतरण का है। नियुक्तियां दे चुके हैं हम लोग। ठीक है, आज का एजेंडा धर्मांतरण का है। 30,000 नियुक्तियां दे चुके हैं। अरे लेबल लगाने से आज का एजेंडा धर्मांतरण का है। कांग्रेस पार्टी मैं- के कारनामे 5 साल ठीक है। देखिए, मुद्दे से रिजेक्ट कर दिया, मुद्दे से भटकेंगे तो आपके नेता समय की सीमा है। लेबल लगाने से प्रोडक्ट आपका नहीं हो जाएगा। समय की सीमा है। जयपाल जी, करणवीर जी, करणवीर जी, जयपाल जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। ठीक है, करणवीर जी, जयपाल जी, करणवीर जी, रोकना चाहूंगा। नेता जलेबी की फैक्ट्री लगाने वाले ठीक नेता है। को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, रोकना चाहूंगा आप दोनों को। समय की सीमा है, मुद्दे से भटकेंगे तो चर्चा पूरी नहीं हो सकती है। चलते चलते 30-30 सेकंड में आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा, धर्मांतरण कानून को लेकर भजनलाल सरकार ने जो स्टेप उठाया है, उस स्टेप में जो क्लेरिफिकेशन, करणवीर जी, आपकी सरकार को, आपकी माफ कीजिए, आपकी पार्टी को जो क्लैरिफिकेशन चाहिए, विपक्ष को जो क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो क्लैरिफिकेशन विधानसभा में दिया जाएगा। वो क्लैरिफिकेशन मिलने के बाद क्या विरोध किया जाएगा या इस पर सहमति जताई जाएगी? करणवीर जी, 30 सेकंड संक्षेप में। विरोध किसी बात का नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस तो ये कहती है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, पहले आप अपनी प्राथमिकता तय कीजिए। राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन चीजों की प्रायोरिटी के वादा करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। और सत्ता में आने के बाद लगातार सामाजिक ढांचे माचे को तहस नहस करने का काम ये लगातार कर रहे हैं। ये लगातार ये केवल ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। और आप देख लीजिएगा जिस दिन ये बिल विधानसभा में लेके आएंगे, इनके पास बताने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं होगा। केवल जयपाल जी, 30 सेकंड बातें करके राजस्थान की जनता को 30 सेकंड भ्रमित करने का काम ये 7 करोड़ जनता सदन में भी करेंगे। कमिटेड है। हमारा ये बिल लेके आए, जनमानस की आशा के अनुरूप लेके आए हैं। और इस बिल ये राजस्थान के लिए मील का पत्र साबित होगा कि राजस्थान में कोई भी लाभ, लोभ, प्रलोभन, अनुचित बल प्रयोग करके किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। जो भी संस्था या व्यक्ति इसमें शामिल होगा उसको सख्त से सख्त सजा देने का काम ये बिल करेगा। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में बिल सदन में आएगा और कानून बनेगा। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।